अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें आपको 6 से लेकर 12 तक का सभी सब्जेक्ट का आपको इसमें वन लाइनर देखने को मिलता है और प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। यानी अगर आपको पूरे एनसीईआरटी का वन लाइनर चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें आपका 16,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है। आज का वीडियो नंबर होने वाला है 77। चलिए शुरू करते हैं। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टाने को पायरोक्लास्टिक्स कहते हैं। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर असवान बांध है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण यानी डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज ब्यास से निकाली गई है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी के पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर का समय है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्व का है। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अफ्रीका के उत्मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? बार्थोल्यू डियाज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? बेंगलोर। पाकिस्तान के समुद्र तट पर भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट नाम है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भू विवर्तनिक सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। रिंगुर क्या है? काली मिट्टी को ही रिंगुर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में घटित होती है? क्षोभ मंडल में घटित होती है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर थे। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? संख्या की दृष्टि से पहला हो गया है, अभी पहले दूसरा हुआ करता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू एवं कश्मीर की। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है चंदन के सर्वाधिक वृक्ष। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड मटेरियल इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय पड़ता है काली और तीस्ता नदियों के बीच। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल परावर्तित करता है।
भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? फिरोजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे भिलाई और बोकारो। मुक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का निर्माण देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, चेन्नई में स्थापित किया गया था। रेल के बिजली से चलने वाली इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? केरल राज्य में सर्वाधिक मिलता है। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तमिलनाडु से निकालता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? एस्ट्रोमली ज्वालामुखी को यानी कहा जाता है। एस्ट्रोमली ज्वालामुखी को कहा जाता है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लेह एवं कश्मीर को जोड़ता है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया जाता है? पूर्वी तट के किन दो भागों में बांटा जाता है? कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग तथा काकीनाडा तट उत्तर का भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांगुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में स्थित है। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मैग्नीट्यूड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैग्नीट्यूड लाइन बनाती है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से जाना जाता था। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? महाराष्ट्र का। भू आकृति विज्ञान में किसका सांगोपांग वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? पुणे में स्थापित है। पख्तूनियास किस क्षेत्र देश में स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ब्यूनस किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड मटेरियल इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।